सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। एक पिता कभी क्रांतिकारी नहीं हो सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं काका। जब तक हम जवान रहते हैं तब तक हम समाज से लड़ते रहते हैं। जिसका स्वयं का पुत्र उसका शत्रु हो, उसका भला तो विट्ठल जी भी नहीं कर सकते। आज मैं तुम्हारे लिए काफी चिंतित हूँ कि तुम्हें इस उम्र में भी अपनी गृहस्थी का बोझ उठाना पड़ता है। हर नई सूचना सबसे पहले हमारे पास आती है और तुम हमसे ये पूछ रहे हो कि कौन सी सूचना? सब चाहते हैं कि ज्योतिबा, भगत सिंह, सुभाष चंद्र जैसे नायक पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं बल्कि पड़ोसी के घर में। काव्या बेटा, अब हमारे देश के स्त्रियों को शिक्षित होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कोई कहावत है ना, अकेला चना कभी भांड नहीं फोड़ सकता। अगर एक व्यक्ति अपने मन में कुछ ठान ले तो बहुत कुछ बदल सकता है। हाँ, और इसकी एक जीती जागती मिसाल है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले। उस समय ये रूढ़िवादी पुरुषवादी व्यवस्था ने स्त्रियों से सारे अधिकार छीन लिए थे। उनके हंसने बोलने पर, उठने बैठने पर, यहां तक कि उनके सोचने पर भी पाबंदी लगाई गई थी, नाकाबंदी लगाई गई थी। और इन सब जंजीरों को तोड़ा है सावित्रीबाई फुले ने। हाँ, अब देखो काव्या, आज हमारे देश की स्त्रियां पायलट बन रही है। हाँ, अंतरिक्ष की सैर कर रही हैं, चांद पर, मंगल पर जाकर झंडा फहरा रही है, देश की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज की सीईओ बन रही हैं, कभी हिमालय की चोटी पर चढ़ रही हैं, तो कभी तैर कर इंग्लिश चैनल को पार कर रही हैं। और वही स्त्रियां जिनके बारे में एक समय कहा जाता था कि स्त्रियों को बस गोल रोटी बनाना आना चाहिए, इसके अलावा उन्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, वही स्त्रियां आज के समय में हर एक क्षेत्र में, जैसे साइंस हो, पॉलिटिक्स हो, फिल्म हो, अरे मैं क्या क्या बताऊं तुम्हें, जीवन के हर क्षेत्र में सिर्फ आगे नहीं बढ़ रही है तो पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रही है। और बेटा काव्या, इस बात का श्रेय कम से कम हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्त्री को जाता है, और वो स्त्री है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले। और सावित्रीबाई फुले के उद्देश्यों को लोगों तक पहुंचाने का श्रेय आपको जाता है काका। सागरिका, तुम? हाय। हाय काव्या, आई होप यू आर फाइन। और काका जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। जरूरी काम? मुझसे? अरे बैठो बैठो बेटा, बैठो। देखो, कितना भी जरूरी काम हो, लेकिन इस बार मैं किसी मंत्री संतरी को मिलने वाला नहीं हूं। हाँ काका, इस बार आप मंत्री से नहीं बल्कि मंत्री आपसे मिलने आ रहे हैं। मुझसे मिलने आ रहे हैं? अब तो कोई इलेक्शन फिलेक्शन नहीं है फिर? ये देखिए काका, ये क्या भला है? सावित्रीबाई फुले का प्रस्ताव पास हो गया है काका। जी काका, देखिए स्कूल का लेटर है ये। लेकिन अचानक ये हुआ कैसे? पहले तो शिक्षा मंत्री काका से मिलने तक के लिए तैयार नहीं थे, और अब ये हृदय परिवर्तन। हाँ काव्या, और ये हुआ है सोशल मीडिया के कारण। जी, और पता है काका आपको, काव्या ने जो आपके ऊपर वीडियो बनाई थी ना कि आप एक छोटे बच्चे को पढ़ा रहे थे, वो वीडियो हमने YouTube पर डाल दिया। और आपको पता है काका, देश विदेश से इसे बहुत पसंद कर रहे हैं।
काका, लोगों ने देखा कि कैसे एक आधुनिक युग में एक बूढ़ा व्यक्ति एक बच्ची को पेड़ के नीचे पढ़ा रहा है, बिना किसी स्कूल के, बिना किसी विद्यालय के। 5 पूत भारत माता के, 5 चतुर प्रवीण। गोली खाकर एक मर गया, बाकी रह गए 4 पूत भारत माता के, 4 चतुर प्रवीण। देश निकाला, मिला एक को, बाकी रह गए 3। बिल्कुल ठीक बताया आपने। आपको पता है उस वीडियो पर बहुत लाइक्स आए, बहुत कमेंट्स किए लोगों ने और वो वीडियो वायरल हो गया। काव्या, तुम्हारे लिखे हुए आर्टिकल्स भी मैंने पब्लिश कर दिए थे। अच्छा, तो इसीलिए तुमने मेरी डायरी मांगी थी? यस, बिल्कुल। और तुम्हें पता है लोगों के कितने कमेंट्स आए उस पे, और लोगों ने बहुत तारीफें की। ये देखिए काका, और काका, जब किसी एक की आवाज हजारों लाखों की आवाज बनती है ना, तो सरकार उसे चाहकर भी अनसुना नहीं कर पाती। इसीलिए शिक्षा मंत्री को आपके विद्यालय का प्रस्ताव पास करना ही पड़ा। और इतना ही नहीं काका, वो अपने विद्यालय का उद्घाटन करने यहाँ आ रहे हैं, अपने गांव। काका, आप हमेशा कहते हैं ना कि जीत उसी की होती है जो अंत तक हार नहीं मानता। देखिएगा, आपके इतने सालों का स्ट्रगल अब जीत में बदलने जा रहा है। जीत खुद चल के आपके पास आ रही है। सावित्रीबाई फुले का स्कूल खुलेगा हमारे गांव में। बेटा, ये मेरी जीत नहीं है। ये जीत तो सावित्रीबाई फुले की है। उनके विचारों की है, उनके आदर्शों की है। ये जीत सावित्रीबाई फुले की है। हाँ। आप मुंबई से चलकर इतनी दूर यहाँ आए इस विद्यालय का उद्घाटन करने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं सागरिका, धन्यवाद तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे काम की तरफ तुमने सरकार का ध्यान जो दिलाया। एक सच्चे पत्रकार का काम वही होता है। वेल डन। और काव्या, तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता चला है। शहर की नौकरी छोड़कर तुम इस गांव में आई, सावित्रीबाई फुले का उद्देश्य को पूरा किया। वेरी नाइस। मैंने सरकार से बात की है, सरकार आपको नौकरी भी देगी और पुरस्कार भी देगी। चलिए मंत्री जी, अब आप अपने हाथों से इस विद्यालय का उद्घाटन कीजिए। अरे नहीं नहीं सागरिका, इस महिला विद्यालय का उद्घाटन के लायक मैं व्यक्ति नहीं हूं। इस महिला विद्यालय का उद्घाटन वही व्यक्ति कर सकता है जिसने सावित्रीबाई फुले के जीवन को समझा हो, उनके विचारों को जिया हो। काका, इस महिला विद्यालय का उद्घाटन आपके ही हाथों से होगा। आइए। मैं कैसे कर सकता हूँ? हाँ काका, मंत्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप इस विद्यालय का उद्घाटन करेंगे तो सावित्रीबाई फुले को बहुत खुशी होगी। हाँ काका, ये ठीक कह रही है। सावित्रीबाई
क्या आप भी यही चाहती हैं? अरे काव्या, ये काका किससे बात कर रहे हैं? सावित्रीबाई फूले से। पिछले 200 सालों से उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर तो हमारा देश इतना आगे बढ़ा है। पहले तो मुझे भी ये सब झूठ लगता था, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी सच्चे दिल से उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलेगा, उन्हें वो जरूर दिखाई देंगी। काका उद्घाटन करेंगे? आइए काका, आइए आइए काका, उद्घाटन करते हैं। आइए। चलो बच्चों, चलो आइए। चलो। चलो बच्चों, स्कूल चलो 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 बच्चों, अब खूब है पढ़ना, अब नहीं है रुकना। चलो बच्चों चलो, आओ आ जाओ बच्चों, चलो 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 चलो। कौन है ये सावित्रीबाई फूले? सावित्रीबाई फूले को न जानने का मतलब है अपने आए बाबा को न जानना। सावित्रीबाई फूले का अर्थ नहीं जानना मतलब अपने आप को नहीं जानना। आप मुझसे पूछ रही है सावित्रीबाई फूले कौन है? सावित्रीबाई फूले के बारे में वही व्यक्ति बता सकते हैं जिन्होंने सावित्रीबाई फूले का विचार को जिया। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो सावित्रीबाई फूले का सच्चा अनुयायी है। कौन है वो? प्रोफेसर नामदेव पाटिल। आज जात पात की दीवारें गिरने वाली है, रूढ़ियों की जंजीरें आज टूटने वाली है, अज्ञान का अंधकार दूर होने वाला है। मुलगी शिकली प्रगति जाली, ये मंत्र आज पूरे देश में गूंजने वाला है। मैंने अपना बेटा खोया है, अब बेटी नहीं खोना चाहता मैं। प्रॉमिस करो तुम दोबारा ऐसी बात दिमाग में नहीं लाओगी तुम। आई प्रॉमिस काका, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी आपके साथ और आपसे सावित्रीबाई की कहानी सुनूंगी। मैं कैसे थक सकता हूं? जब तक तेरे काम को अंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगा मैं थकूंगा नहीं। हाँ, और तू मेरे थकने की चिंता मत कर। वैसे तो दिन भर खाली ही रहता हूं, अब तक तेरा स्कूल नहीं खुल पाया ना, इसलिए सिर्फ एक ही बच्ची आती है, बस उसे पढ़ाता हूं। पर तू देखना, बहुत जल्द तेरा स्कूल खुलेगा सावित्रीबाई फूले के नाम से। तेरे नाम का। हाँ, और उसमें बहुत सारी लड़कियां पढ़ेंगी। हाँ। तुम नहीं आओगे मेरे विद्यालय में? बहुत धन्यवाद मेरा विद्यालय खोलने के लिए। आप? मैं सावित्रीबाई फूले।
जो भी सावित्रीबाई के दिखाए हुए रास्ते पर सच्चे मन से चलेगा उसे सावित्रीबाई जरूर दिखाई देगी। काव्या, तुमने मेरा विद्यालय खोल तो दिया, मगर एक बात हमेशा याद रखना, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हर लड़की की है, और इस लड़ाई को जारी रखना। मैं इस लड़ाई को हमेशा जारी रखूंगी। अरे काव्या, तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो? कहीं तुम सावित्रीबाई से तो बातें नहीं करने लगी हो ना? नहीं। चलो आओ। चलो चले पाठशाला, हमें है पढ़ना, अब वक्त नहीं गवाना, ज्ञान विद्या प्राप्त करे, चलो हम संकल्प करें। खाने में हम आपके लिए क्या बनाए? चलो आज मैं खाना बनाती हूँ। आपको खाना बनाना आता है? हाँ, हम शहर वालों को भी खाना बनाना आता है। कहाँ से सीखा आपने खाना बनाना? जब हम हॉस्टल में थे ना, तो वहां पर सब कुछ सीखा था। बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, सब। हम 2 मिनट में आते हैं। कितना कुछ सहा है सावित्रीबाई ने पिछड़ों और महिलाओं के लिए, बेइज्जती से। हे भगवान, क्या समय आ गया है। एक स्त्री होकर विद्यालय जा रही है। देखा इसे, देसी मुर्गी बिलायती चाल। अरे इसके पति को तो शर्म आती नहीं है, जो अपनी पत्नी को पढ़ाई करने के लिए भेज रहा है। देखना, दोनों नर्क में जाएंगे। कीचड़ खाया। ये पेशवा जी की बात ना मानने के लिए। और ये हमारे धर्म के विरुद्ध जाकर लड़कियों को पढ़ाने के लिए। और याद रखना, कभी भी अकेले घर से बाहर कदम मत निकालना। लेकिन उनके कदम कभी भी पीछे नहीं हटे। मुझे पेशवा की परवाह नहीं, वो चाहे जो भी करे। मुझे सिर्फ उन लड़कियों के बारे में सोचना है जो सदियों से गुलामी और अंधकार के अंधेरों में दबी हुई है। कितनी महान थी वो, और उतने ही महान थे महात्मा ज्योतिबा फूले। सच में अगर हर स्त्री को ऐसा पति मिले तो समाज में स्त्रियों की स्थिति कुछ और ही होती। पर समाज आज भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है। आज भी स्त्रियों को दबाया जाता है, कुचला जाता है। मैं डाइन नहीं बन। सारे गांव का नाश करके रखा है। सरपंच बाबू, मैं कुछ नहीं करी। मैं तो आप लोग के गांव की। आप लोग पहचानते मेरे को। आपको क्या लगता है मैं डाइन हूँ? और काका, आप तो मेरे को गोद में खिलाए। मैं आप लोग की दामिनी। तेरे जैसे औरत के लिए एक ही सजा है, मौत।
पता नहीं ये समाज कब बदलेगा। उस समय हमारा सारा समाज अज्ञानता, गरीबी, भूखमरी और ब्राह्मणवाद की मार झेल रहा था। पिछड़े और महिलाएं पिछले कई सदियों की तरह अब भी अपने मौलिक अधिकारों से वंचित थे। लड़कियों को जन्म लेते ही मार देना एक सामान्य सी बात थी। काका का विद्यालय तो खुल गया। चलो बच्चों, स्कूल चलो चलो। लेकिन क्या सिर्फ एक विद्यालय खुलने से लड़कियों की समस्या खत्म हो जाएगी? अस्सी साल बाद भी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का माइंडसेट वही है और अब इस माइंडसेट को बदलना होगा। जो क्रांति की ज्योत सावित्रीबाई और ज्योतिबा ने जलाई थी, उसे मैं बुझने नहीं दूंगी।